हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी फेज़ 2 के लिए है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट। और आपका एग्ज़ाम डेट जो है फ्रेंड्स थोड़ा चेंज हुआ है। आपका 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रहने वाली है। बार बार ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट को ये सूचना ना मिली हो वो प्लीज़ अवेयर हो जाएं इस चीज़ से कि आपका एग्ज़ाम जो है अब 7 से 15 दिसंबर तक के बीच होगा। और जो आपका 7 तारीख का एग्ज़ाम होगा ये आपके 2 शिफ्ट में होगा। फ्रेंड्स, पहला जो एग्ज़ाम है आपके 2 शिफ्ट में किया गया है, बाकी एज इट इज़ किया रखा गया है। 8 से 15 तक एक ही शिफ्ट में होगा। तो फ्रेंड्स, काइंडली इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जिन लोगों तक यह नोटिस नहीं पहुंचा हो उन लोगों को भी पता चल जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का जो पहला सवाल है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। आपको यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोनाउन को जो है भरना है। मिस्टर जैन इज आवर लाइब्रेरियन, शोड मी सम न्यू बुक्स। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका प्रोनाउन? तो यहाँ पे यूज करेंगे हम हु। मिस्टर जैन हु इज आवर लाइब्रेरियन, शोड मी सम न्यू बुक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रकार से? 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको अंडरलाइन वर्ड की जगह में जो है आपको उसका ऑपोजिट वर्ड को बताना है। तो आपका सेंटेंस है, एवरीबॉडी वाज एस्टोनिस्ड व्हेन ही यूज्ड सच अ प्रोफेन लैंग्वेज। तो इसके लिए जो आ जाएगा प्रोफेन के लिए जो आपका ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका स्कैर्ड। ऑप्शन 1 हो जाएगा स्कैर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस है आपका, द बॉय टर्न अ डीफ ईयर टू द प्लीडिंग ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिड नॉट पे एनी अटेंशन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, ए बस नॉक्ड हिम डाउन। तो इसको आपको जब पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ बस। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ सिंगुलर। ऑपोजिट वर्ड का सिंगुलर आपको बताना है, सिंगुलर का ऑपोजिट वर्ड बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉमन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉमन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल होगा आपका, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ गैंडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा गूज। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, आपको उसका क्या बताना है? स्पीच वर्ड को क्या करना है आपको बताना है। तो दिस से सस्टेन हैवी डैमेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एडजेक्टिव है, ये हैवी जो है एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, आई कांट इमेजिन वाई शी हैज़ बिहेव्ड लाइक दैट। सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या हो सकता है? तो इसके लिए जो सबसे अच्छा क्वेश्चन टैग आएगा, ये एक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो क्वेश्चन मार्क आएगा यह आएगा कैन आई। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक है के जो सवाल होंगे आपकी गद्यांश को पढ़कर होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप इसे जो है पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट इसके आंसर को बता देते हैं आपके क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपका समसामयिक का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, समसामयिक का अर्थ होता है समकालीन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपका गद्यांश में प्रयुक्त परिवेश का आशय है। तो परिवेश का आशय हो जाएगा वातावरण। ऑप्शन 3 में दिया गया है इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, गद्यांश में साहित्यकार के किस रूप का जिक्र है। तो इसमें जो जिक्र किया गया है कहानीकार के रूप में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास सीदाती निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है फ्रेंड्स श्रुतायानुप्रास अलंकार है। श्रुता
यनुपराश अलंकार हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स प्रति हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें? प्रति। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वहाँ कुर्सी पर बैठा था फ्रेंड्स, इसलिए वह क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ट, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या प्रयुक्त होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधर में लटकने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ा रह जाना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आपसे, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यूज़ किया गया फ्रेंड्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सौ बांधियों आगे कौन हवाल, इनमें से कौन सा अलंकार है आपको फिर बताना है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। आपको मिश्र वाक्य ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसका जो मिश्र वाक्य हो जाएगा, अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 21 में एक कविता टाइप का दिया गया है फ्रेंड्स, सांप तुम सभ्य हो तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है आपको यह बताना है? तो इसमें फ्रेंड्स मुक्त छंद है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है इसके लिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसके लिए आस्तिक शब्द आएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और जो ना विश्वास रखता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रकार से हमारा 3 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है आपको। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो तिरस्कार है इसका जो है आपका वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव इसमें कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो भौरा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका खगेश, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए शब्दों की सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। इस इत्सत्ता, इसका जो है सही आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इत जोड़ तता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। पत्थर में डूब जमना, इसका जो है आपको सही अर्थ वाला जो है ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पत्थर में डूब जमना का अर्थ हो जाएगा असंभव बात होना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बान और बान, आपको दोनों का जो है सही शब्द में युग्म बताना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको मिलाएंगे तो पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बान का आदत हो जाएगा और इस बान का मतलब तीर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है? तो कौन नहीं रहता है? तो प्राण जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका एक वचन में नहीं रहता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं सामान्य अध्ययन के सवालों को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो,
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जो उसकी विशेषता नहीं है यह हो जाएगा, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड ये कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले जीव होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से उनमें से कौन सा एक नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पादप समूह को जो इसमें विभाजित किया गया है, तो आपका जो नहीं आ जाएगा यह हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है लगभग 9 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ माना जाता है, और ये जलीय, स्थलीय या परजीवी भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो है आपके पौधों का संघ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे औरंगजेब के बारे में जो कथन गलत है वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था, यह जो है आपका गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि यह दूसरा नहीं छठा पुत्र था फ्रेंड। तो याद रखिएगा सभी जो है मुमताज़ महल और शाहजहां ये तो ठीक है औरंगजेब के बारे में, लेकिन यह दूसरा नहीं छठा पुत्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो उनके बारे में जो कथन गलत है फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, यह कथन जो है आपका गलत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो जलियांवाला बाग के बारे में जो कथन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शंस देखेंगे देख लीजिए, तो आपका 1 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। जलियांवाला बाग की घटना चौरा चोरी घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है फ्रेंड्स, जो उसको बताना है फ्रेंड्स। तो आई थिंक इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, काली मिर्च हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि जो नमक है ये भी परिरक्षक के रूप में माना जाता है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी माना जाता है, जो कि उसको उसकी रक्षा करता है, बहुत दिनों तक टिकाऊ हो जाता है। ऐसे में जो हो जाएगा काली मिर्च परिरक्षक के रूप में नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है। किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो यह किस नियम पर लागू होता है फ्रेंड्स, तो यह जो हो जाएगा आपका क्षेत्रफलों का नियम, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। गलत कथन को चुनना है, तो चलिए ऑप्शंस देख। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जब आप देखेंगे ऑप्शन 3 हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। तो चार मीनार के बारे में जो कथन गलत है यह हो जाएगा, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घिया को सहारा देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, रबी और खरीफ फसलों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच में जो आता है उसे हम जायद फसल कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन 5 हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था बांधों को, डैम को, इंग्लिश में जिसे हम डैम कहते हैं। तो और ऑप्शन 1 हो जाएगा। और बांध का निर्माण जो है भारत में 1948 में शुरू किया गया था फ्रेंड्स, 1948 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 53 में है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे जो आप विशेषता नहीं है यह हो जाएगा, इसके दक्षिण में सुंदरवन का डेल्टा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? नहीं है, शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो जो अपवाद है यह हो जाएगा यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका NH9। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि नमी धारण करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, आपको यह बताना है। तो मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए यह जो है हार्मोन जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है फ्रेंड्स घटित क्या हुआ था? तो ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 राजस्व विधेयक। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बिल के प्रकार में कौन आते हैं? साधारण विधेयक, मनी बिल, वित्तीय बिल, संविधान संशोधन, अध्यादेश यानी कि वाले विधेयक। इसमें राजस्व विधेयक नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत डैश भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यह जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। राजा राम मोहन रॉय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो यह किया गया था आपका, कहाँ पर किया गया था फ्रेंड्स? तो यह किया गया था पश्चिम बंग। आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, मैं इसे स्किप करती हूँ। अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो यह जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। डेट याद रखिएगा 1926 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ से बनी होती हैं, तो किससे बनी होती हैं फ्रेंड्स? तो यह बनी होती हैं सेल्यूलोज से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd। अगला सवाल है, केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो यह केसीन जो होता है फ्रेंड्स यह दूध में पाया जाने वाला जो होता है एक प्रोटीन होता है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन 5th हो जाएगा। और इसके कारण जो होता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो याद रखिएगा केसीन जो है आपका दूध से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है आपका, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो है चीन रूस के बीच उत्तर मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा आपका? एशिया में ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है, आपको यह बताना है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है आपका जिसमें 30% जड़ता और 70% तांबा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। पलाई की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो यह जो लड़ाई है आपका हुआ था 1757 ईस्वी को पलासी की लड़ाई हुई थी। और डेट याद रखिएगा 23 जून को हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक कार्य नहीं है? अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना, यह जो हो जाएगा IMF का कार्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीघाट पेंटिंग्स के लिए जो प्रसिद्ध है यह हो जाएगा आपका कोलकाता। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीद्वार पादपों की मूल पाविरकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो यह संबंध रखता है आपका राइबोजियम। ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आपका दिए गए
नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। और दूसरा जो है आपका कथन, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कौन सा सही विकल्प है आपको यह बताना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा ए और बी, दोनों ही कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित में कौन सा आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। तो यह कारण कौन सा बना था फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का सबसे बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो उनका स्वागत किया गया था विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सही कालक्रमानुसार रखिएगा तो पाइएगा जो अमृतसर की संधि है ये कब हुई थी। तो यह हुई थी फ्रेंड्स 1809 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और जो आपका बेसिन की संधि है यह आपका 1802 ईस्वी को हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी को हुआ था और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। तो डेट आपके सामने है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा DCBA। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ये फ्रेंड क्वेश्चन जो है आपके BPSC PT परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा यूसुफ शाह चक जो है यह इनका जो दफन किया गया है इन्हें नालंदा में। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया था। तो यह किया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन EV रामास्वामी के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है। तो कौन सा कथन मिलता जुलता है फ्रेंड्स। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शंस पढ़ने पर, यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि क्या हुआ था इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंध है। तो यह संबंधित है गुप्त वंश से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। हो जाएगा आपका तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो है आपका सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की हार के बाद नवाब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो यह थे आपके मीर जाफर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो यह छोड़कर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता। यह कबीला कहाँ से आया था। तो यह आया था फ्रेंड्स आपके बर्मा या म्यांमार से। और आया कौन सा जनजाति था। तो अहोम जनजाति, जिसके नाम से असम पड़ा है। नेक्स्ट है, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प के रूप में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, C और D जो थे रियासत थे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई जो आपकी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे। तो यह जाने जाते थे फ्रेंड्स इलाहाबाद स्तंभ। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबल के सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो यह प्रधानमंत्री थे नसीरुद्दीन के। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वे कौन जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखा था। तो यह नियंत्रण कर रखे थे डच। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की थी। तो यह संधि थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो यह था न्यासधारिता सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है आपके द्योतक मुद्राएं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है गुप्त शासकों के बारे में, राजपद वंशागत था, सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह था सुहरावर्दी संप्रदाय से। अगला सवाल है, भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और यह हुआ कब था, साइमन कमीशन आया कब था? तो डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रवि कृति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इन्हें प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स आप ऑप्शंस देख ही रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, केवल जो इसका बी कथन है यह सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार क्या था, यह बताना है फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसका जो आधार बन रहा है फ्रेंड्स, यह था आपका केवल दूसरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को फिर जो है आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1857 के विद्रोह के समय विदेशों में भी सहयोग से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अंग्रेजों को गंभीर क्षति पहुंची, जिनके अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव थे। प्रासंगिक घटनाएं थी, वह घटना बताना है आपको। घटनाएं थी क्रीमियाई युद्ध और आपका संथाल विद्रोह। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी? तो इल्बर्ट बिल में जो आपकी सिफारिश की गई थी, भारतीय दंड संहिता से प्रजातीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना। चलिए अगला सवाल है, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है उन्नोत्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, उन्नोत्स। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो तत्काल परिणाम होगा फ्रेंड्स आपका चूहों की संख्या में कमी आएगी। अगला सवाल है, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो यह अंतर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4 मिनट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो यह फसल है आपका खरीफ फसल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? मैंग्रोव की खेती के लिए फ्रेंड्स दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो यह वर्षा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस हवा को 40 डिग्री पर गरजते हुए चालीसा, 50 पर उग्र अर्धशतक और 60 अक्षांशों पर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है?
तो यह जो है पछुआ पौनों को जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है या हॉट स्पॉट है? तो यह जो है आपका पश्चिमी घाट को माना जाता है। अगला सवाल है आपका, ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो जो कथन गलत हो जाएगा ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी विश्व के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं। टिहरी बांध हो जाएगा फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, और इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित मृदा में सबसे अनुवर कौन सी है? अनु उर्वर मतलब सबसे कम जो होते हैं उर्वरकता कम हो जिसकी, तो यह है आपका लेटराइट मृदा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो यह हो जाएगा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा जॉर्जिया, इसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है फ्रेंड्स। सवाल है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा की किस माध्यम से की थी? सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो यह किया गया था आपका रेशम बनाने का जो तकनीक था सबसे पहले चीन ने आविष्कार किया था लगभग 7000 साल पहले। और फ्रेंड्स इन जिन रास्तों का अनुसरण किया गया था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि घोड़ों की पीठ पर, ऊँटों पर दूर देश में जाया जाता था और अपने साथ जो है रेशम लेके जाया जाता था। और यह प्रक्रिया जो है हजारों सालों तक एक गुप्त रहस्य बना रहा। तो इस प्रकार से जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4 आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो यह पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़िए। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। और बी कथन है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान छूट निकलने का एक मौका था। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल कथन बी सही है, ऑप्शन 2 जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो एक जीवन समुदाय और उसका पर्यावरण के द्वारा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो चलिए बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योगों की काफ़ी संभावनाएं बिहार में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्र में व्यवसायों की सूची से बुनियादी सेवाओं की पहचान करें। बैंक, मास मीडिया, कानूनी सेवाएं, टेलीफोन, रियल एस्टेट, परिवहन, जुआ, डाक, शिक्षा। तो फ्रेंड्स आप जब इसकी पहचान करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक, परिवहन, डाक और शिक्षा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी जो कथन हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो विशिष्टता हो जाएगी खनिजों की यह हो जाएगी ए और डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, और आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, और प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा केवल ए और सी कथन जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? तो जो कथन सही है यह हो जाएगा आपका केवल बी और सी जो कथन हो जाएगा यह सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को,
ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। दूसरा कथन है, जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। और सी कथन में है, उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और बी जो कथन है दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, कथन है आपका, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, का तात्पर्य क्या है? आपको यह बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक है? कार्य हेतु, बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं, अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल सी और डी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 को, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है और मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिज जैव पदार्थों और अपक्षय से हुई है। तीसरा कथन है, अनावृत चट्टानों का टूटना, विघटित होना अपक्षरण है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो यह अकेली संसद द्वारा ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स इसके लिए जो उपयोग किया गया था, यह किया गया था आपका संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विकल्प को भी देख लेते हैं। तो ए सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसके कारण दी गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि अधिनियमन किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो यह आदेश जो है फ्रेंड्स युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद में के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो यह घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है, तो किसे करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। अगला सवाल है, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? तो यह प्राधिकार दिया गया है फ्रेंड्स आपके केंद्र एवं राज्यों दोनों को समवर्ती सूची के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपका है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य 1992 के विकेंद्रीकरण अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव कराने के लिए भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, जिसमें कि आपका कहा गया है अनुच्छेद 16 खंड 4, राज्य द्वारा से प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 41 को, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह है आप क्या? संप्रभुता, भूभाग्य अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट में है आपका भारत में 2006 में लागू किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया है? तो यह है आपका घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों में संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 352, 56 और 360। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को सामयिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो यह है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो यह आपके आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो यह लागू होता है आपका राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। सही क्रम को चुनना है आपको। तो सही क्रम को आप जब चुनेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 और ग्राम सभा चुनते हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है या किया गया है? तो चुनाव आयोग का जो है चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है आपके अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 149 नंबर का सवाल है आपका, निम्नलिखित में किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो यह है आपका कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो यह लाया गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1976 ईस्वी को गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या आरंभ में 10 थी, जिसे अब बढ़ाकर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर दी गई है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बस आपका एक ही प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, वो सभी आप ही के लिए होता है। तो प्लीज़ कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।